इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। क्या किया जाएगा फिल्म की स्टोरी लाइन में बदलाव? क्या मर्ज किया जाएगा बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री को? हेलो दोस्तों, आप सभी का मौलिक क्लास स्टूडियोज में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त कनिष्का और मैं आपके लिए लेकर आई हूं रेस 4 से जुड़ी कई सारी अमेजिंग बातें जिनको जानकर आपका दिल पक्का खुश हो जाएगा। तो बिना किसी भी देरी के लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। लेकिन हाँ, उससे भी पहले अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं काम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा भी उठाइए। सारे न्यूज़ चैनल पर चल रहा था सिर्फ एक ही नाम, राज मल्होत्रा का, कि कैसे वो बन चुका है आज पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर इंसान। और ये न्यूज़ देखकर एक आदमी अपने आलीशान से कमरे में अपने हाथ में एक वाइन की गिलास लेकर और एक सिगार लेकर इस न्यूज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। लेकिन इस न्यूज़ के बीच ही एक और आदमी की एंट्री हो जाती है कमरे में, जो होता है राजीव का पीए। और वह राजीव से कहता है, सर आपका कंसाइनमेंट भेजा जा चुका है और पेमेंट भी आ चुकी है। और इस न्यूज़ को सुनने के बाद तो राजीव बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिसके बाद उसका पीए रूम से बाहर चला जाता है और राजीव अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। अब जहां एक तरफ राजीव अपनी जीत का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आरव सिंघानिया नाम का एक आदमी इस न्यूज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और इस न्यूज़ को देखने के बाद उसने अपनी टीवी पे फ्लावर पॉट दे मारा। लेकिन राजीव की सक्सेस की न्यूज़ सुनने के बाद उसको अपनी हार का एहसास हो रहा था। आखिर राजीव उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था और दुश्मन भी। इस न्यूज़ को देखने के बाद आरव सिंघानिया इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया कि उसने एक बार डिसाइड कर ली कि वो करने वाला है राजीव को किसी भी हालत में बर्बाद, और जो कुछ भी राजीव का है वो उसको अपना बना लेना चाहता है। फिर उसी रात दिखाया जाता है राजीव के बेडरूम का सीन, जिसमें वो अपने बेड पर सो रहा होता है, लेकिन वो नींद में काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसको सपने में एक बहुत ही अधूरे से विजन्स दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर अचानक से उसको अपने सपने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी दिखी और उस रोशनी में उसको कोई मरते हुए दिखा, जिसको देखकर राजीव काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और नींद से उठ बैठा। अब इतना बुरा सपना देखने के बाद राजीव अपने बेड से उठकर अपने बार सेक्शन में चला गया, जहां पर उसने अपने गिलास में वाइन डाली। वो ये सब कर ही रहा था कि एक आदमी की एंट्री हो गई उसके रूम में। वो आदमी कुछ बुढ़ा सा था। उस आदमी को राजीव अपना मेंटोर मानता था। वो आदमी राजीव का अंकल था। वो काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता था उनकी। राजीव को ऐसे घबराया हुआ देखकर उसके अंकल समझ गए कि कुछ तो बात है और उन्होंने पूछा राजीव से एक सवाल कि क्या तुमने फिर से वही सपना देखा? इस सपने को टालते हुए राजीव ने अपने अंकल को एक ड्रिंक ऑफर की, लेकिन उसके अंकल ने फिर भी राजीव से कहा कि तुम एक बार में ये सब कुछ ख़त्म क्यों नहीं कर देते? आखिर कब तक अपने पास्ट में जीते रहोगे? ये बात सुनने के बाद राजीव ने अपने अंकल की तरफ देखा और धीरे से कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले उसके अंकल राजीव से कुछ भी बोल पाते, राजीव बोल पड़ा और उसने अपने अंकल से कहा कि काफ़ी रात हो चुकी है, आपको सो जाना चाहिए। ये बात सुनकर राजीव के अंकल कमरे से तो चले गए, लेकिन उनके कमरे से जाने के तुरंत बाद राजीव अपनी अलमीरा के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने धीरे से अपनी अलमीरा खोली और उसमें से एक ब्लैक बॉक्स निकाला। और इस बॉक्स को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था और घबरा भी गया था। अब ऐसा क्या देख लिया राजीव ने अपने सपने में, और क्या है उस ब्लैक बॉक्स में जिसको देखकर राजीव इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं बताऊंगी आपको रेस 4 की आगे की कहानी। तब तक आप हमें कमेंट्स में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या पास्ट होने वाला है राजीव का। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।